सो दिस इज पेज नंबर 7 और हमारा टॉपिक है ग्रीटिंग्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू द स्पोकन वर्ड्स। यानी जब हम किसी को मिलते हैं तो किस तरह से मिलना चाहिए, और अगर आपसे कोई बात करता है तो हमें कैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए। जैसे मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने आपको सलाम किया था, और इस तरीके से जब आपको कोई मिलता है तो हम उसको सलाम करते हैं। अगर मॉर्निंग टाइम है तो गुड मॉर्निंग कहते हैं, और जब हम अपने घर में एंटर होते हैं तो अपने घर वालों को सलाम करते हैं। घर से निकलने लगते हैं तो उनको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, टेक केयर बोलते हैं, इस तरह से। या इसके अलावा हम कर्टेसी वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी वगैरह। तो इस पिक्चर को ज़रा देखें। सबसे पहले क्या है, देयर इज़ अ टीचर अस्सलाम वालेकुम किड्स, एंड किड्स आर सेइंग, स्टूडेंट्स आर सेइंग वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद देखें कि एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है अपने फादर के साथ। फादर इज सेइंग किक द बॉल एंड द सन इज सेइंग ओके आई किक। उसके बाद पिक्चर में क्या है, देयर इज़ अ टीचर एंड देयर इज़ अ स्टूडेंट। Teacher is saying you made a nice drawing, and student is saying thank you teacher. In the next picture there is a mother and daughter. Mother is saying, mama क्या कह रही है, mother कह रही है solve this sum, and the daughter is saying yes sure. तो इस तरह से जब आपसे कोई बात करता है तो आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। अब हम चलते हैं टीचिंग गाइडलाइंस की तरफ। Say hello, assalamu alaikum to children in the classroom and ask them, how are you? Introduce yourself to the children and take the initiative in talking to them. Ask the children their names in turns and also ask them to raise their hands before speaking. Guide them that they should wait for their turn to speak and listen attentively to others. Tell the children that when we meet someone, we say Assalamu alaikum. We should say Assalamu alaikum in reply to others. We should say Walaikum Assalam in reply to others. We should take the initiative to greet others. Tell the children to greet parents and grandparents when they enter in the house and greet everyone when they leave the house. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दिस इज पेज नंबर 8 और हमारे पास छोटी सी स्पीकिंग और लिसनिंग की एक्टिविटी है। इसमें सिंपली क्या करना है, मैं बोलूँगी, आपने इसको गौर से सुनना है। रीड एंड रोल प्ले, और आप अपने फ्रेंड के साथ ये रोल प्ले भी कर सकते हैं। सो दिस फ्रेंड इज सेइंग इज योर नेम फरहान, एंड द अदर फ्रेंड इज सेइंग यस माय नेम इज फरहान। आर यू 5? एंड द फ्रेंड इज सेइंग यस आई एम 5। Now this girl is saying, is your name Salma? And the other girl is saying, yes, my name is Salma. Are you in playgroup? Yes, I am in playgroup. उसके बाद हमारे पास कुछ questions हैं। Fill in the blanks orally, यानी मैं आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में ये ब्लैंक्स पूछूंगी और आपने अपना आंसर देना होगा। My name is dash. You have to tell your name, like my name is Nabila. तो मैं तो अपना नेम बताऊंगी, लेकिन आप अपना नेम बताएंगे। I am in grade playgroup, ये तो बहुत इजी है। The name of my school is, तो आप क्या करेंगे, अपने स्कूल का नेम बताएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। So this is page number 9 and we have a poem here. Hello, hello. So, hello, hello, how do you do? Hello, hello, how do you do? We are so glad to see you. We are so glad to see you. Clap your hands. 1, 2, 3. Clap your hands. 1, 2, 3. Welcome to our playgroup. Happy as can be. Red and blue, yellow and green. Red and blue, yellow and green. The brightest color you have ever seen. सी कितनी इंटरेस्टिंग पोम थी। अब आपने इसको खुद से भी दोहरा लेना है। इसके बाद है हमारे पास टीचिंग गाइडलाइंस, और उसमें क्या है, लिसन एंड रिस्पॉन्ड बाय एक्टिंग आउट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जी, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने अल्फ़ाबेट्स का फर्स्ट लेटर, और उसका नेम है लेटर ए। क्या नेम है इस लेटर का, लेटर ए, और इसका साउंड होता है ए।
आपने अपने मुंह को वाइड ओपन करना है, यानी ज़्यादा खोलना है। ए, इट्स ए। लेटर नेम क्या है? ए एंड द साउंड इज ए। अब मैं आपको एक एंग्री एलिगेटर की स्टोरी बताने वाली हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक एंग्री एलिगेटर था और वो बहुत ज़्यादा हंग्री था। जाहिर है अब वो इसीलिए तो एंग्री था, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। फिर अचानक से उसने क्या देखा? देयर वॉज एन एप्पल, और वो बहुत हैप्पी। तो उसने क्या सोचा, मैं जल्दी से ये एप्पल खा लेता हूँ तो मेरी भूख ख़त्म हो जाएगी। वो जाता है एप्पल के पास, लेकिन वो क्या देखता है कि वो एप्पल तो अंदर से एक एंट ने खा लिया होता है। यानी वो एंट उस एप्पल के अंदर चली जाती है और उसको खाना शुरू कर देती है। जब एलिगेटर एंट को देखता है तो वो और ज़्यादा एंग्री हो जाता है, क्योंकि वो तो वो एप्पल खाना चाहता था। और आपको पता है कि उसने क्या किया? उसने ऐसे करके बाइट की और उसने इट एट द एप्पल एंड इट एट द एंट। एंट भी खा ली उसने और उसने एप्पल भी खा लिया। तो फिर पता है क्या हुआ? जब उसने एंट भी खा ली तो वो सिक हो गया। तो फिर एम्बुलेंस को कॉल करनी पड़ी, क्योंकि वो सिक था, और एम्बुलेंस को कॉल की तो उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो मुझे ये बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी? मज़े की थी ना? अब आप मुझे ये सोच के बताएं कि इस स्टोरी में कौन कौन से वर्ड्स ऐसे थे जो ऐसे स्टार्ट हो रहे थे? दैट्स राइट, एंग्री, एलिगेटर, एप्पल, एंड, और एक और वर्ड था एम्बुलेंस। दैट्स राइट। अब हम चलते हैं अपनी बुक के पेज की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं। सो दिस इज आवर लेटर ए। ये है स्मॉल लेटर और ये होता है लेटर का साउंड। तो इसका साउंड मैंने आपको क्या बताया था? इट्स ए। अब ये देखें कि इस पेज पे आपको ए से क्या क्या नजर आ रहा है? ए, apple, and apple is a fruit, and what is the color of the apple? It's red. और उसके बाद सामने देखें, alligator, and the alligator was angry. Remember मैंने आपको स्टोरी में बताया था। And ant, इसको आपने aunt नहीं कहना, it's ant. Good. तो ये सब वर्ड्स किस साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं? ए साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है? आपने मज़ीद सोचना है कि ए से और क्या क्या बनता है। अब हमारे पास है कुछ टीचिंग गाइडलाइंस, उनको भी देख लेते हैं। प्रैक्टिस साउंड नेम ऑफ द लेटर एंड राइट स्ट्रोक्स टू राइट। Discuss the given pictures with the children and tell them to name them like alligator, ant, and apple. You can also tell the children some other words beginning with the letter A. जैसे कि मैंने बच्चों को A से यानी A से एंग्री का वर्ड बताया है, एम्बुलेंस का वर्ड बताया है, तो इस तरह आप उनकी वोकैबुलरी में कुछ और वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और उस पेज पे हम सीखने वाले हैं हमारे फर्स्ट लेटर की फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में लेटर ए है जो कि स्मॉल ए है और इसका साउंड बताया था मैंने आपको ए। अब हम ये देखेंगे कि ए की यानी ए की फॉर्मेशन क्या होती है, जो कि बहुत ईजी है। शो मी योर 2 फिंगर्स। आपने क्या करना है? मेक अ कर्व्ड लाइन, then go back and make a straight line. This is letter A. This is letter A. और आप इसकी ट्रेसिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं एयर में, ठीक है। इसके अलावा आप इसको लिख सकते हैं टेबल के ऊपर। अगर आपके पास वाइट बोर्ड है, स्लेट है, तो उसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं भी स्लेट और वाइट बोर्ड के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करूँगी आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी ये देखिए मेरे हाथ में क्या है? इट्स अ स्लेट एंड वी आर गोइंग टू राइट विद द चॉक। आपने भी अपनी स्लेट और चॉक के साथ लेटर ए की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल मेक अ कर्व्ड लाइन जस्ट लाइक दैट, और फिर आप उसको ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन के साथ। तो ये बन गया आपका लेटर ए। अब हम करेंगे लेटर ए की प्रैक्टिस अपने मिनी बोर्ड के ऊपर। तो आपने क्या करना है? मेक अ कर्व्ड लाइन, देन गो बैक एंड मेक अ
straight line. This is letter A. जी, ये है सैंड ट्रे और आप अपने घर में किसी भी प्लेट में या किसी भी ट्रे में व्हीट फ्लावर ऐड कर सकते हैं, बेकिंग फ्लावर ऐड कर सकते हैं, राइस डाल सकते हैं या इस तरह सैंड या सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने यूज़ करना है सिर्फ ट्रेसिंग के लिए। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करने वाले हैं लेटर ए की। तो हमने क्या करना है, ऐसे 2 फिंगर्स के साथ सबसे पहले हम बनाएंगे कर्व्ड लाइन और फिर हम जाएंगे वापस और बनाएंगे स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज लेटर ए। अब हम ट्रेसिंग करेंगे लेटर ए की टेक्सचर शीट के ऊपर। ये देखिए मैंने एक टेक्सचर शीट ली है, ये थोड़ी सी कर्ली सी है। जब इसको हम फिंगर से फील करते हैं तो ये हमें थोड़ी सी कर्ली सी फील होती है। तो आप इस तरह की कोई सी शीट ले सकते हैं, जैसे कि आप फोमिक शीट ले सकते हैं, फेल्ट शीट ले सकते हैं, या आप कोई भी सरफेस जैसे हार्डबोर्ड हो सकता है, वॉल, वुड, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, अब टेक्सचर शीट के ऊपर लेटर ए को ट्रेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 फिंगर्स के साथ कर्व्ड लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर स्ट्रेट लाइन, इस तरह से लेटर ए बनाएंगे। जी, ये है पेज नंबर 11 और इस पे हम करने वाले हैं लेटर ए यानी ए की ट्रेसिंग। तो सबसे पहले ये देखें, हम करने वाले हैं इस लेटर को यानी इस हॉलो लेटर को ट्रेस और फिर हम करेंगे इन डॉटेड लेटर्स को ट्रेस। तो आपने क्या करना है, से एंड ट्रेस। जी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर? दिस इज लेटर ए। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस लाइन को कंप्लीट करना है। आपने इसको कर्व लाइन बनानी है और आप दोबारा जाएंगे डॉट पे और स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा लेटर ए। अब हम ट्रेस करेंगे इन डॉटेड लाइंस के ऊपर। उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी पेंसिल को शार्प कर लेना है। सो पुट योर पेंसिल ऑन दिस डॉट एंड मेक अ कर्व्ड लाइन, स्लो 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 स्लो, एंड देन गो बैक एंड मेक अ स्ट्रेट लाइन। इसी तरह से आपने आगे वाले लेटर्स को भी ट्रेस करना है। कर्व्ड लाइन, टिप क्या है कि आपने इसको स्लो स्लो ज्वाइन करना है। जितना स्लो आप इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे उतनी ही ट्रेसिंग आपकी अच्छी होगी। और आपने क्या करना है, शार्पन पेंसिल का यूज़ करना है। अगर आप शार्पन पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे आपकी ट्रेसिंग जो है वो मेसी लगेगी, और अगर आप शार्पन पेंसिल यूज़ करेंगे तो ये बहुत नीट लगेगा। तो ये है हमारा लास्ट लेटर। सिंपली हमने क्या किया, कर्व्ड लाइन बनाई, वापस गए और उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने बाकी लेटर ए की ट्रेसिंग को खुद से कंप्लीट कर लेना है। अब हम करते हैं कुछ एक्टिविटीज़। जी, हमारे पास 2 डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या करना है, say the names of the pictures and match the letter A with the picture starting with letter A. G. What is the name of the letter? It's letter A. And what is the sound? It's A. अब हमने ये देखना है कि इन पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर A साउंड से स्टार्ट हो रही है। The first one is apple. So A, apple. तो आपने क्या करना है, A को apple से मैच कर देना है। द नेक्स्ट वन इज डक, तो इसमें तो ए का साउंड नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन इज एग, तो इसमें भी ए का साउंड नहीं आ रहा। आगे देखें, कलर इट। सो देयर इज एन एप्पल और आपने एप्पल में क्या करना है, कलरिंग करनी है। और मैं एप्पल में रेड कलर करूंगी, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एप्पल में येलो या फिर ग्रीन कलर भी कर सकते हैं। तो चलिए कलर स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने कलरिंग स्टार्ट करनी है आपने लाइन के साथ साथ कलर को स्टार्ट करना है और इस तरह से पहले आपने उसकी बाउंड्री बना लेनी है, ताकि फिर जब आप बाद में कलरिंग करें तो आपका कलर लाइन से बाहर ना निकले। और आपने एक ही साइड में स्ट्रोक्स लगाने हैं और उससे इम्पॉर्टेंट बात, आपने वाइट स्पेसेस को फिल करते जाना है, तो आपकी कलरिंग बहुत अच्छी और नीट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने बाकी एप्पल के कलर को भी कंप्लीट कर लेना है। अब हमारे पास है कुछ टीचिंग गाइडलाइंस, इनको भी देख लेते हैं। Trace the dotted letter with your finger on the hard surface like table, desk, sand, flower, in the air, etc. Encourage the students to color the apple.
जी बच्चों, अब टाइम है आपकी होम एक्टिविटी का। यानी जब भी कोई लेटर हम करेंगे उसके बाद में आपको एक एक्टिविटी दिया करूँगी जो कि आप घर में अपनी मामा की हेल्प के साथ या फिर अपनी सिबलिंग्स की हेल्प के साथ कंप्लीट करेंगे। तो हमने पढ़ा है लेटर ए, तो आपने क्या करना है, मामा की हेल्प के साथ आपने एप्पल शेक बनाना है और उसको एंजॉय करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।